लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम इस बुक के ब्लॉक 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में हम जानेंगे। हमारे इस ब्लॉक 4 का अनुमान है सेंटेंस टाइप, फॉर्म एंड फंक्शन। यानी हम इस यूनिट में सेंटेंस टाइप के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फॉर्म और उनकी फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें इस यूनिट 1 जो है उसका अनुमान है बेसिक सेंटेंस पैटर्न इन इंग्लिश, जिसमें हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी बेसिक पैटर्न्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे इस यूनिट की साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम इस यूनिट पे थोड़ा तारुफ देंगे, फिर फंक्शनल और फॉर्मल लेबल्स क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जुमलों के अनासर, फिर बुनियादी जुमलों के नमूने, उस पे हम बात करेंगे, फिर हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम देखेंगे सबसे पहले कि जुमलों के जो बुनियादी ढांचों को हम समझेंगे। जो जुमलों का बुनियादी ढांचा है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ज़बान में, उसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो सेंटेंसेस हैं वो किस तरह से वर्ड्स के साथ मिलकर सेंटेंस बनता है, और उन सेंटेंस में कौन से ऑब्लिगेटरी वर्ड्स होते हैं, कौन से ऑब्लिगेटरी सेंट एलिमेंट्स होते हैं और कौन से ऑप्शनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी जिनको हम स्किप कर सकते हैं, और जो सेंटेंसेस में अहम रोल अदा करते हैं जिनको हम ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स बोलते हैं, उनके बारे में हम इस यूनिट में जानेंगे। और उसके अलावा हम देखेंगे कि इन एलिमेंट्स का सेंटेंस में रोल क्या है, क्या अहमियत है इन एलिमेंट्स की सेंटेंस में यानी जुमलों में। फिर हम आखिरकार देखेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेसिक पैटर्न है, 7 बेसिक पैटर्न्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बारे में हम जानेंगे, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं इस यूनिट के तारुफ पे। जैसे कि जुमले सिर्फ तादफी तौर पर इकट्ठे किए जाने वाले ग्रुप नहीं है, लेकिन अल्फाज की एक तरतीब शुदा तार जो मजमू के कुछ उसूलों पर अमल करती है। और इन रूल्स के बारे में हम जानेंगे, यानी जो रूल्स हैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूल्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। उनको हम समझेंगे किस तरह से इन रूल्स का क्या रोल है, किस तरह से इन रूल्स की मदद से हम सेंटेंसेस यानी जुमले बनाते हैं, और कौन से एलिमेंट्स जो है सेंटेंस में किस तरह से कंबाइन होते हैं, कौन से अहम रोल अदा करते हैं सेंटेंस में, उनके बारे में हम जानेंगे। और जो सेंटेंस के मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ पार्ट हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उनको किस तरह से कंबाइन करके सेंटेंस बनाया जाता है। और ज़्यादातर हम इस यूनिट में बेसिक सेंटेंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो है उसके बारे में हम जानेंगे। अब हम आ जाते हैं जो फंक्शनल और फॉर्मल लेबल्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। फंक्शनल और फॉर्मल लेबल्स क्या है? जैसे कि हमने इससे पहले भी बात की, जो सेंटेंस है, सेंटेंस बहुत सारे यूनिट्स का बना हुआ होता है, यानी जो जुमले हैं हम बहुत सारे यूनिट्स को मिलाकर जुमले बनते हैं। जैसे कि वर्ड्स को हम मिलाते हैं तभी सेंटेंस बनता है। लेकिन जब या कभी-कभार ऐसा भी होता है कि एक ही वर्ड का सेंटेंस भी हो सकते हैं, यानी एक ही यूनिट का सेंटेंस भी हो सकता है, या बहुत सारे फ्रेजेस जो है ये कंबाइन करके सेंटेंस बनाते हैं, या एक सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, वो भी होता है। अब हम देखेंगे जो सेंटेंस है इनमें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम फंक्शनल लेबल कहते हैं, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम फॉर्मल लेबल कहते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो जिनका फंक्शन जो है वो जिनको हम फंक्शनल लेबल कहते हैं, फंक्शनल यूनिट कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं इन सेंटेंस के अंदर जिनको हम फॉर्मल लेबल के नाम से जानते हैं, फॉर्मल यूनिट्स के नाम से हम जानते हैं। जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, फंक्शनल यूनिट्स जैसे कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट,
इनको हम फॉर्मल फंक्शनल लेबल्स कहते हैं, ये फंक्शनल यूनिट्स होते हैं सेंटेंस में। इसके बाद जो फंक्शनल यूनिट्स यानी फंक्शनल लेबल्स जो होते हैं, इनको अक्सर हम फॉर्मल लेबल्स भी कहते हैं। तो फॉर्मल लेबल्स जैसे कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, इनको हम फॉर्मल लेबल्स कहते हैं, जिनको हम यूजुअली फंक्शनल लेबल के नाम से भी हम जानते हैं। फॉर्मल लेबल्स जो हैं, फॉर्मल लेबल्स जो रिलेटेड होते हैं, यानी हमें देखना है कि कौन से सेंटेंस में कौन से एलिमेंट्स जो हैं ये जिनको हम फॉर्मल लेबल्स के नाम से या फॉर्मल लेबलाइज को करते हैं। या जैसे वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो फॉर्मल लेबल होते हैं, यानी फॉर्मल फॉर्म ऑफ वर्ड, ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ड जिनको हम फॉर्मल लेबल्स कहते हैं, जिनको हम फॉर्मल लेबल्स के नाम से हम जानते हैं। वो यूजुअली सेंटेंस में इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं, उनकी जो सेंटेंस में स्टेबिलिटी होती है। जैसे कोई ऐसा वर्ड जो डिफरेंट पोजीशन पे आता है, यानी वर्ड सेंटेंस के अंदर इसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो डिपेंड करती है उस वर्ड पे डिपेंड है कि उसकी फंक्शनैलिटी कैसे हो सकती है। यानी एक सिंपल तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि अगर वर्ड में सेम फॉर्म होगी तो वो उसकी जो फॉर्मल लेबल है वो सेम हो सकती है, लेकिन सेम फंक्शन जो है उसकी जो फंक्शनल लेबल है वो भी सेम होगी। यानी इसको हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, यानी फंक्शनल लेबल और फॉर्मल लेबल को एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे। फंक्शनल लेबल हम किसको कहते हैं और फॉर्मल लेबल हम किसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हुए हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो है, बॉयज प्ले मोर रफली दैन गर्ल्स, और दूसरा सेंटेंस, यू विल ऑलवेज सी बॉयज प्लेइंग हियर इन द इवनिंग। और उसके बाद जो तीसरा सेंटेंस है, इवन मैन बिकम बॉयज आउट ऑन अ पिकनिक। तो इन तीनों सेंटेंस में जो बॉयज है एज अ नाउन है, यानी इनकी जो फॉर्मल लेबल है वो नाउन है इन तीनों सेंटेंसेस में। लेकिन इन तीनों सेंटेंसेस की अगर हम फंक्शनैलिटी देखेंगे, फॉर्मल लेबल तो इनकी है नाउन बॉय की, लेकिन इसकी जो फंक्शनल लेबल जो है, फंक्शनैलिटी जो है इन नाउन्स की, इस बॉय की इन तीनों सेंटेंसेस में वो डिफरेंट है। पहले वाले सेंटेंस में जो बॉय एज अ नाउन है, फॉर्मल लेबल इसकी नाउन है, लेकिन फंक्शन कर रहा है एज अ सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस में। बॉयज प्ले मोर रफली देन गर्ल्स, तो पहले वाले सेंटेंसेस में बॉय एज अ नाउन है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो सब्जेक्ट है। इसी तरह जो दूसरा सेंटेंस है, यू विल ऑलवेज सी बॉयज प्लेइंग हियर इन द इवनिंग, दूसरे सेंटेंस में भी बॉय है यानी बॉयज है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में प्ले एज अ ऑब्जेक्ट कर रहा है। और उसके बाद जो तीसरा सेंटेंस है, इवन द मैन बिकम बॉयज आउट ऑन अ पिकनिक, यहां पर जो बॉयज है इसकी जो फॉर्मल लेबल है वो नाउन है, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो कॉम्प्लीमेंट है, वो एज अ कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस में काम कर रहा है। इनको हम कहते हैं फॉर्मल लेबल और फंक्शनैलिटी। फॉर्मल लेबल सेम हो सकती है, लेकिन फंक्शनैलिटी जो है ये डिफर करती है। इसकी पोजीशन डिटरमाइन करती है कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है उस सेंटेंस में क्या है, क्या वो सब्जेक्ट है, क्या वो ऑब्जेक्ट है, क्या कॉम्प्लीमेंट है, वो डिटरमाइन करती है। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस कि हम एनालॉगी को हम देख सकते हैं, उनकी बिना पर उनको देख सकते हैं कि किस तरह से वर्ड्स जो है सेंटेंस के अंदर फॉर्मल लेबल उनकी सेम हो सकती है, लेकिन फंक्शनैलिटी जो है उनकी डिफरेंट हो सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लेबल्स, जैसे कि मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, ये सब जो है फॉर्मल लेबल है, इनके एज अ नाउन जो है एज अ नाउन काम करते हैं। सब मैन हो, वुमेन हो, गर्ल हो, बॉय हो। लेकिन अगर हम उनकी अपीयरेंस को देखते हैं, उनकी फॉर्म को देखते हैं, या एज अ पर्सन जो है, ये सब वर्ड्स एज अ पर्सन इस्तेमाल करते हैं, एज फॉर अ पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, गर्ल हो, बॉय हो, ये सब पर्सन को डिनोट करते हैं। अब हम लेते हैं जैसे कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, हम सपोज करेंगे कि जो जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मैन है। अब हम मैन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो मैन है इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट है। जैसे कि मैन का रोल जो है
वो डिफरेंट पीपल्स के साथ डिफरेंट रोल है उनका। जैसे कि एक केस में मैन का रोल एज अ फादर है, दूसरे केस में मैन का रोल एज अ ब्रदर है, यानी भाई के तौर पर रिलेशन जो है उसकी वो ब्रदर के तौर पर है। किसी केस में उसकी जो मैन की जो रिलेशन है वो एज अ बॉस काम कर सकता है, या कहीं पर एज अ जूनियर एम्प्लॉय, या हस्बैंड के तौर पर भी इसका रोल हो सकता है। तो इसी तरह से या सो ऑन बहुत सारे रोल हो सकते हैं इस मैन के। जैसे हमने इस वर्ड में हमने मैन को डिस्कस किया, मैंने मैन जो है एज अ नाउन है, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है। एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ बॉस, एज अ जूनियर एम्प्लॉय, एज अ हस्बैंड। तो इसी तरह से फादर, ब्रदर, हस्बैंड, बॉस जो है ये इनकी फंक्शनल लेबल्स हैं। मैन की ये जो फॉर्म्स है, जो हमने फंक्शनैलिटी डिस्कस की, मैन एज अ फादर, मैन एज अ बॉस, मैन एज अ हस्बैंड, मैन एज अ ब्रदर, तो ये सब जो है इनकी फंक्शनैलिटी है। लेकिन जो मैन है वो फॉर्मल लेबल है, वो सेम है एज अ नाउन, लेकिन फंक्शनैलिटी इसकी डिफरेंट है। वो किस पे डिपेंड है? वो उनकी रिलेशन, जो मैन की रिलेशन है दूसरे दूसरे लोगों के साथ, वो उसी पे डिपेंड है। यानी दूसरे लोगों के साथ इसकी किस तरह से रिलेशन है उसी पे डिपेंड करती है, उनकी फंक्शनैलिटी भी उसी पे डिपेंड है। यानी वो सिचुएशन टू सिचुएशन जो है ये वैरी करता रहता है। इसी तरह से जो वर्ड्स हैं, इनकी जो फॉर्मल लेबल है वो सेम है हो सकती है, लेकिन इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे हमने मैन को डिस्कस किया, मैन एज अ वर्ड जो है उसकी जो फॉर्मल लेबल है वो सेम है, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो डिफरेंट हमने देखी कि एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड, एज अ जूनियर एम्प्लॉय, एज अ बॉस, उसकी फंक्शनैलिटी वैरी करती है। इसी तरह बाकी वर्डों पे भी ये अप्लाई होता है। अगर हम इसी एनालॉजी को इस्तेमाल करते हैं, तो जिन वर्ड्स को हम लेबल करते हैं एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, तो उनको हम फॉर्मल लेबल कहते हैं। फॉर्मल लेबल के तौर पर हमने उसको लेबलाइज कर दिया कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। लेकिन अगर हम इसी नाउन को देखेंगे, अगर हम एक वर्ड है वो नाउन है, वो हमेशा सेंटेंस के अंदर नाउन ही होगा, उसकी जो लेबल है वो हमेशा नाउन ही होगी। लेकिन सेंटेंस के अंदर इसकी जो रिलेशन है, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट करेगी, यानी वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट करेगी या सेंटेंस टू सेंटेंस ही वैरी करेगी। जैसे कोई भी ऐसा वर्ड जो सेंटेंस के अंदर नाउन है, इसकी कोई भी फंक्शनैलिटी हो वो हमेशा नाउन ही रहेगी, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी वो डिफर हो जाएगी। कहीं जगह ये एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, कहीं जगह ये एज एन ऑब्जेक्ट होगा, कहीं जगह ये एज एन कॉम्प्लीमेंट या कहीं एडजेंक्ट की तरह काम करेगा। तो इसकी फंक्शनैलिटी जो है ये डिफरेंट होगी। फॉर्मल लेबल जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन फंक्शनैलिटी जो है ये वैरी करती है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो फॉर्मल लेबल्स हैं इनको हम अक्सर कैटेगोरिकल लेबल्स कहते हैं। यानी इंग्लिश ग्रामर में फॉर्मल लेबल्स को कैटेगोरिकल लेबल्स भी कहते हैं। यानी वर्ड्स की कैटेगरी हमें दिखाता है, चाहे नाउन है या वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये वर्ड की कैटेगरी हमें दिखाता है। यानी नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, वर्ब हो या वर्ब फ्रेज हो, एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव फ्रेज हो, एडवर्ब हो या एडवर्ब फ्रेज हो, प्रोनाउन, प्रपोजिशन या प्रपोजिशन फ्रेज हो, आर्टिकल, ऑर्डिनल्स, क्वांटिफायर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, कंजक्शन, या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फॉर्मल वर्ड्स हैं जिनको हम कैटेगरी वर्ड्स भी कहते हैं। अब जो ज़्यादातर कॉमन जो फंक्शनल लेबल्स हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडजेंक्ट है, मॉडिफायर है, क्लासिफायर है, इन सब को हम फंक्शनल लेबल्स कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो चेक योर प्रोग्रेस है, इसमें इनमें हमें देखना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंस में हमें देखना है, जो इस सेंटेंस दिया हुआ है, द टीचर टोल्ड अस इंस्पायरिंग स्टोरीज इन हर क्लास। तो इस सेंटेंस में जो टीचर है वो एज अ नाउन है। जो इस सेंटेंस में एज अ इसका जो रोल है वो सब्जेक्ट है, यानी इसकी जो फॉर्मल लेबल है वो नाउन है, लेकिन इसकी फंक्शनल लेबल जो है वो सब्जेक्ट है। इसी तरह जो वर्ड अस है,
इसकी जो फॉर्मल लेबल है वो प्रोनाउन है, लेकिन इसकी जो फंक्शनल लेबल है वो एज एन ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। अगर हम बात करेंगे स्टोरीज की, इसकी जो फॉर्मल और फंक्शनल लेबल जो है स्टोरीज की, ये एज अ नाउन है और एज एन ऑब्जेक्ट ये काम करता है। यानी इसकी जो फॉर्मल लेबल है वो नाउन है, लेकिन इसकी जो फंक्शनल लेबल है एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में काम कर रहा है। अब हम इसी तरह से देखेंगे जो यहाँ पर बाकी सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में हम देखेंगे जो फॉर्मल और फंक्शनल लेबल्स को हमें लिस्ट करना है, इनको अंडरलाइन करना है। इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और बताना है कि इनकी जो फंक्शनैलिटी है और फॉर्मल लेबल है वो क्या है और उनकी फंक्शनल लेबल है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद shall is not used much in the modern English। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, he disliked with written at the end of that sentence। फिर उसके बाद जो डी सेंटेंस है, let us take the guest upstairs। फिर उसके बाद she won't give money to strangers। तो ये सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस को हमें इनकी फॉर्मल लेबल हमें देनी है, फंक्शनल लेबल हमें देनी है इन सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले हम पहले वाले सेंटेंसेस को देखेंगे, फिर इसके बाद हमको जैसे कि वर्ड कैपिटल है, पहला वाला सेंटेंस में किया गया है, यानी पहला वाला वर्ड किया गया है पहले वाले सेंटेंस का। दिल्ली जो है, इस सेंटेंस में दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका किया गया है, यानी दिल्ली जो है एज अ नाउन काम करता है। इसकी जो फॉर्मल लेबल है वो एज अ नाउन है, लेकिन इसकी जो फंक्शनल लेबल है वो एज अ सब्जेक्ट है सेंटेंस में। इसी तरह जो कैपिटल है पहले वाले सेंटेंस में, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल वर्ड जो है ये एज अ नाउन है, यानी इसको हम नाउन कैटेगरी में रखेंगे। इसकी जो फॉर्मल लेबल है वो नाउन है, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है यानी फंक्शनल लेबल जो है इसकी वो कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह जो है शल, नेक्स्ट सेंटेंस में जो शल है, शल एज अ, उसकी जो फॉर्मल लेबल हमें बतानी है, उसकी जो फंक्शनल लेबल हमें बतानी है शेल की। शेल इज नॉट यूज्ड मच इन द मॉडर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर जो शेल है इसकी जो फॉर्मल लेबल है वो एज अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, मॉडल वर्ब जिसको हम कहते हैं, और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो एज अ सब्जेक्ट है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, he disliked with written at the end of that sentence। तो यहाँ पर जो with है ये इसकी जो फॉर्मल लेबल है एज अ प्रपोजिशन ये काम करता है, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में काम करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो वर्ड गेस्ट है, गेस्टस, जैसे सेंटेंस में लेट अस टेक द गेस्टस अपस्टेयर्स। तो यहाँ पर जो वर्ड गेस्टस है, गेस्टस एज अ नाउन है सेंटेंस में, लेकिन इसकी जो फंक्शनल लेबल है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह इसी सेंटेंस में लेट अस टेक द गेस्ट अपस्टेयर्स, इस सेंटेंस में जो अपस्टेयर्स है वो एडवर्ब है, लेकिन इसकी जो फंक्शनल लेबल है वो एडजेक्ट है सेंटेंस में। फिर नेक्स्ट जो वर्ड मनी है सेंटेंस में, शी वोंट गिव मनी टू द स्ट्रेंजर्स, इसकी जो फॉर्मल लेबल है वो एज अ नाउन है, लेकिन इसकी जो फंक्शनल लेबल है वो होगी ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर्स, इसी सेंटेंस में स्ट्रेंजर एज अ फॉर्मल लेबल इसकी नाउन है, लेकिन इसकी जो फंक्शनल लेबल है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से फॉर्मल लेबल इट्स जो चेक योर प्रोग्रेस में किस तरह से इनको लेबलाइज करना है, फॉर्मल लेबल देना है, फंक्शनल लेबल देना है इन वर्ड्स को। अब हम देखते हैं जुमलों के अनासिर, यानी जिनको हम कहते हैं सेंटेंस एलिमेंट्स। सेंटेंस एलिमेंट्स जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि फॉर्मल लेबल और फंक्शनल लेबल में क्या डिफरेंस है।
तो अब हम देखेंगे जो फॉर्मल लेबल और फंक्शनल लेबल तो एज़ हमने डिस्कस किया, लेकिन अब हम इनकी जो एलिमेंट्स है सेंटेंस में, जितनी भी एलिमेंट्स होगी उनकी हम फंक्शनैलिटी देखेंगे। लेकिन यूजुअली जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेसिक पैटर्न रहता है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो है वो 7 है, और इन 7 पैटर्न्स को हम आगे इस डिस्कस करेंगे, कौन से 7 पैटर्न्स हैं, जो बेसिक 7 पैटर्न्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, सेंटेंस स्ट्रक्चर पैटर्न है, वो हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे जो जुमलों के अनासर जो है, उनको हम देखेंगे सेंटेंस में। सेंटेंस जो है सेंटेंस में 2 पार्ट्स जो हैं, वो अहम है सेंटेंस में। सबसे पहले जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बाद प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है इनका बहुत ही अहम रोल है सेंटेंस में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है सेंटेंस में। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट किसको हम कहते हैं, प्रेडिकेट किसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है इन सेंटेंसेस की, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इनको लेबलाइज किया गया है। जो यहाँ पर मैं फुल सेंटेंस को पढ़ूंगी। विक्रम स्लोली ओपन द डोर फॉर मी। उसके बाद नेक्स्ट जो विक्रम है वो सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो बाकी एलिमेंट है इस सेंटेंस का, स्लोली ओपन द डोर फॉर मी, वो प्रेडिकेट है। फिर उसके बाद माई कॉलेज हैज बिकम द लार्जेस्ट कॉलेज इन द रीजन। फिर नेक्स्ट द न्यू बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट आवर असाइनमेंट्स। फिर नेक्स्ट इट इज वेरी हॉट आफ्टरनून इन ऑगस्ट। उसके बाद दे प्राउडली कॉल्ड हिम द हीरो ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाइड है और प्रेडिकेट भी आइडेंटिफाइड है। अब हम देखते हैं जो सब्जेक्ट है, ट्रेडिशनली हम सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं विच इज जिसके बारे में बात की जाती है सेंटेंस में, या जिसको सेंटेंस में डिस्कस किया जाता है, या हम कहते हैं जो सेंटेंस में मेन थीम रहती है सेंटेंस के अंदर, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट हम उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स जो सेंटेंस के रहते हैं, उनको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जिस तरह से हम इनको लेबलाइज करते हैं, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ये ट्रेडिशनली हम इस तरह से इनको देखते हैं। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखने के। ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है, ये इनकी जनरल डेफिनेशन है, लेकिन इस तरह से ये जनरल डेफिनेशन हर जगह अप्लाई नहीं होती है। अगर हम देखेंगे सेंटेंस 7 को, इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून इन द ऑगस्ट, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर इट है। तो इट जो है यहाँ पर इट को किस तरह से हम मेन थीम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो इस डेफिनेशंस से रिलेट नहीं होती हैं। तो सबसे इजीएस्ट वे जो है, सब्जेक्ट हम किसको कहेंगे, प्रेडिकेट किसको कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यूजुअली हम कहते हैं जो रिमेनिंग पार्ट रहता है जो सेंटेंस के अंदर, जो मेन थीम होती है सेंटेंस की, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट रहता है सेंटेंस का, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और सब्जेक्ट जो है ये हम ये कॉनकॉर्ड से भी डिफाइन होता है, यानी ये वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट से भी डिफाइन होता है कि सब्जेक्ट क्या है, यानी वर्ब फॉर्म पे ही डिपेंड है कि उससे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वर्ब की एग्रीमेंट्स क्या है, उस पे उसके बिना पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन होगा सेंटेंस के अंदर। जैसे कि वर्ब है, वर्ब क्या ये सिंगुलर होगा, वर्ब एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल, ये सब जो है ये सब्जेक्ट पे ही डिपेंड है कि वो कौन सी फॉर्म लेगा। यानी नाउन एज अ नाउन, जो जिसको हम नाउन कहते हैं, एज अ सब्जेक्ट जिसकी फंक्शनैलिटी रहती है सेंटेंस के अंदर, तो उसी पे डिपेंड है कि वो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, या सिंगुलर फॉर्म रहेगी वर्ब की या प्लूरल फॉर्म रहेगी वर्ब की। ये एक तरीका है। और दूसरा हम ये देख सकते हैं कि जब हम किसी सेंटेंस को हम टैग क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कोई सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस को हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन में उसको चेंज करेंगे, जो सब्जेक्ट है वो हमेशा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसकी जो वो ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा जब भी हम उसको
जब उसको हम वर्ड फॉर्मेशन हम जब बनाएँगे तो उसकी जो पोज़ीशन है वो चेंज हो जाएगी, या एक्टिव पैसिव में उसकी जो पोज़ीशन है, सब्जेक्ट की पोज़ीशन जो है वो ऑब्जेक्ट पे आ जाएगी। इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन-सा जो है एलिमेंट है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है और कौन-सा प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट जिसको हम कहते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट रहता है सेंटेंस का, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, और सब्जेक्ट जो मेन थीम रहती है जिसके बारे में हम यूजुअली डिस्कस करते हैं सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट रहता है। तो ये एक जनरल वे है, और एक टेस्ट्स भी हम कर सकते हैं जो मैंने कहा एक्टिव पैसिव को लेकर। एक्टिव में इसकी पोजीशन पहले होती है और पैसिव में इसकी पोजीशन लास्ट में आ जाती है, या वर्ड क्वेश्चन या क्वेश्चन बना जब हम उनको किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इनको क्वेश्चंस में, तब भी इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं सेंटेंस के अंदर, यानी अगर हम उन ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स को सेंटेंस के अंदर जो है उनको हम निकालेंगे तो उसका जो मीनिंग है वो अनक्लियर हो जाएगा, वो पूरा मीनिंग सेंटेंस में नहीं देगा। लेकिन अगर हम ऑप्शनल एलिमेंट्स को सेंटेंस में निकालेंगे या सेंटेंस में उनको हम यूज नहीं करेंगे, उससे मीनिंग पे असर नहीं पड़ता है, या उनको ग्रामेटिकली वो कंप्लीट होते हैं अगर हम ऑप्शनल एलिमेंट्स को सेंटेंस के अंदर स्किप भी करेंगे। तो ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रामेटिकल कंप्लीटनेस दिखाते हैं, और ऑप्शनल एलिमेंट्स को अगर हम निकालेंगे तो उससे ग्रामेटिकली वो इनकम्प्लीट नहीं रहते हैं वो सेंटेंस, वो फिर भी हमें मीनिंग देते हैं। लेकिन वो एक ऑप्शनल एलिमेंट होते हैं या एक मीनिंग में ऐड करते हैं, जो ऑप्शनल एलिमेंट्स होते हैं, तो उनसे सेंटेंस में मीनिंग में थोड़ा ऐड होता है, लेकिन अगर हमको हम स्किप भी करेंगे सेंटेंस में, उससे सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, विक्रम स्लोली ओपन द डोर फॉर मी। विक्रम स्लोली ओपन द डोर फॉर मी एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो मेन एलिमेंट है वो है विक्रम ओपन द डोर। विक्रम ओपन द डोर यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं, उनको हम सेंटेंस में स्किप भी कर सकते हैं, उनको हम ऑप्शनल एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि स्लोली, फॉर मी, ये ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं। या एक और एग्जांपल लेते हैं, माय कॉलेज हैज बिकम द लार्जेस्ट कॉलेज इन द रीजन। जो माय कॉलेज बिकम द लार्जेस्ट कॉलेज, असल में जो मेन ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स जो है सेंटेंस के वो यही है, माय कॉलेज हैज बिकम द लार्जेस्ट कॉलेज। लेकिन इन द रीजन जो है ये एक ऑप्शनल एलिमेंट है, इसको हम अगर हम इस एलिमेंट को हम स्किप भी करेंगे सेंटेंस में, ये हमें जो सेंटेंस में पूरा मीनिंग दिखाएगा, ये इस पे ग्रामर पे कोई ग्रामेटिकल करेक्टनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। या नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह, द न्यू बॉस इज स्ट्रिक्ट, एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अगर इसको हम ऑप्शनल एलिमेंट्स जैसे ऐड करेंगे, जैसे द न्यू बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट आवर असाइनमेंट्स, तो एक ऑप्शनल एलिमेंट्स है। तो इसी तरह जो ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स को अगर हम स्किप करेंगे सेंटेंस में तो मीनिंग पे असर आ जाएगा, लेकिन अगर हम ऑप्शनल एलिमेंट्स को मीनिंग में सेंटेंस में इनको स्किप करेंगे तो जो सेंटेंस है उस पर असर पड़ जाएगा, उसकी जो क्लियरनेस है वो डिफाइन नहीं हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं चेक योर प्रोग्रेस फेज एक्टिविटी को हम करते हैं। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है सेंटेंस में। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया है, द स्टूडेंट्स वांटेड सम हेल्प फ्रॉम द ऑफिस। अगर इस सेंटेंस को देखेंगे, जो मेन थीम है इस सेंटेंस में, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा इस सेंटेंस में, वो स्टूडेंट है, द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में ही बात की जाती है, तो स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, और जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इस सेंटेंस के वो प्रेडिकेट आ जाएगा। द सेंटेंस वो सब्जेक्ट है और वांटेड सम हेल्प फ्रॉम द ऑफिस वो प्रेडिकेट है। इसी तरह नेक्स्ट, 15 गर्ल्स वर सेंट फॉर द ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो 15 गर्ल्स हैं ये मेन थीम है इस सेंटेंस में, यानी 15 गर्ल्स के बारे में ही बात की जा रही है, 15 गर्ल्स को ही ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, तो 15 गर्ल्स जो है ये सब्जेक्ट है, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है यानी वर सेंट फॉर द ट्रेनिंग, ये प्रेडिकेट, एज अ प्रेडिकेट काम करता है सेंटेंस में। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे, गेटिंग अ ग्रेट जॉब इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट नाउ। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो मेन थीम है इस सेंटेंस की वो है गेटिंग अ ग्रेट जॉब,
यानी गेटिंग ए ग्रेट जॉब है, ये सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट नाउ, ये सेंटेंस का प्रेडिकेट है। इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द न्यू प्लान्स। तो यहाँ पर जो मेन थीम है यानी सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस का, वो है द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसके बाद जो वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द न्यू प्लान्स, तो वो प्रेडिकेट, एज अ प्रेडिकेट काम करता है सेंटेंस में। इसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, द गूगल स्टार्टेड ऑपरेशंस हैज बीन सस्पेंडेड फॉर मंथ्स। द गूगल सर्च ऑपरेशंस हैज बीन सस्पेंडेड फॉर मंथ्स। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है द गूगल सर्च ऑपरेशंस। उसके बाद हैव बीन सस्पेंडेड फॉर 2 months, वो एज अ प्रेडिकेट है सेंटेंस में। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं, अंडरलाइन द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें इन जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें हमें देखना है कि ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स जो है उनको हमें अंडरलाइन करना है। वो सेंटेंस के अंदर जितने भी ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स हैं उनको हमें अंडरलाइन करना है। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है, वेरी सून द टूरिस्ट फाउंड एन इंटरेस्टिंग साइट ओवर द अलोंग द रिवर। तो यहाँ पर जो ऑब्लिगेटरी एलिमेंट है यानी अहम जो है अहम वर्ड्स जो हैं जो सेंटेंस में रोल अदा करते हैं यानी अहम रोल अदा करते हैं, वो है द टूरिस्टर्स फाउंड एन इंटरेस्टिंग साइट। उसके अलावा जो वेरी सून अलोंग द रिवर जो है ये ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं। इसी तरह आफ्टर एवरी लेक्चर आवर टीचर हैड गिवन अस यूजफुल नोट्स ऑन की टॉपिक्स। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्लिगेटरी एलिमेंट है यानी जो मेन एलिमेंट्स हैं इस सेंटेंस में, वो है आवर टीचर हैड गिवन अस यूजफुल नोट्स। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं। अगर उनको हम स्किप भी करेंगे तो मीनिंग पे एज सच इफेक्ट नहीं आ जाएगा। इसको हम एज एन ऑप्शनल, एज अ एडिशनल मीनिंग जो है ये सेंटेंस में देता है। अदरवाइज ये सेंटेंस पे कोई भी ग्रामेटिकल इनकम्प्लीटनेस नहीं दिखाता अगर हम इन वर्ड्स को स्किप करेंगे। लेकिन ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स जो है, ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है सेंटेंस में, इनको हम स्किप नहीं कर सकते। अगर हमने इनको स्किप किया तो ग्रामर पे असर आ जाएगा, तो उनकी जो क्लियरनेस है वो हमें मीनिंग की क्लियरिटी हमें क्लियर नहीं हो जाएगी। हम उसको मीनिंग को समझेंगे नहीं अगर हम ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स को स्किप करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो है, ओनली द लोकल रेजिडेंट्स ऑफ द टाउन कैन बोरो बुक्स इन दिस लाइब्रेरी। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स हैं वो है द लोकल रेजिडेंट कैन बोरो बुक्स। तो इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट, ऑल द सीनियर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी elected the newcomer in the dark glasses their chairperson। तो यहाँ पर जो मेन ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स हैं वो है मेंबर्स elected the newcomer their chairperson। तो बाकी एलिमेंट्स हैं ये ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है, कमिंग फ्रॉम द स्मॉल विलेज द बॉय वाज फीलिंग कंफ्यूज्ड इन द बिग सिटी। तो इसका जो मेन एलिमेंट है यानी ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स हैं जो इन सेंटेंस के, वो है द बॉय वाज फीलिंग कंफ्यूज्ड। तो बाकी एलिमेंट्स हैं ये ऑप्शनल है, यानी कमिंग फ्रॉम द स्मॉल विलेज इन द बिग सिटी, ये हमें एडिशनल मीनिंग देता है, लेकिन ये मेन मीनिंग जो है सेंटेंस का कैरी नहीं करता है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। इसी तरह आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, बुनियादी जुमलों के नमूने हम देखेंगे, यानी बेसिक सेंटेंस पैटर्न जिनको हम कहते हैं वो क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का। जिस तरह से हमने इससे पहले डिस्कस किया, ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स क्या है सेंटेंस के, ऑप्शनल एलिमेंट्स क्या है सेंटेंस के, किस तरह से हमें देखना है कि ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स जो है वो हमें किस तरह से ढूंढने हैं, ऑप्शनल एलिमेंट्स को हमें किस तरह से देखना है सेंटेंस में, उनका क्या रोल होता है सेंटेंस में, ये हमने इससे पहले डिस्कस किया। अब हम देखते हैं जो कुछ ऐसे सेंटेंस को हम देखेंगे जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न बनाते हैं लैंग्वेज में, लेकिन जो बाकी बेसिक सेंटेंस बेसिक पैटर्न को हम लेंगे, उसके बाद उन बेसिक सेंटेंस पे कोई भी हम ऑप्शनल एलिमेंट जितने भी हम चाहे उन पे हम ऑप्शनल एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं ताकि हम और लॉन्गर सेंटेंसेस उससे बना सकें। लेकिन जो बेसिक पैटर्न है इंग्लिश लैंग्वेज का वो हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, आफ्टर अ लॉन्ग चेज
द हंटर अल्टीमेटली किल्ड द लायन विद अ प्रिसाइज गन शॉट। तो ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो मेन एलिमेंट्स हैं वो है हंटर, द हंटर किल्ड द लायन। तो ये मेन ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स हैं, यानी मेन इसी पे बात की गई है सेंटेंस में। और जो बाकी जो वर्ड्स हैं, बाकी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आफ्टर अ लॉन्ग चेज, अल्टीमेटली, विद अ प्रिसाइज गन शॉट, तो एक एडिशनल मीनिंग सेंटेंस में कैरी करते हैं। हम इस तरह से बेसिक सेंटेंस को लेकर हम जितने भी हम एडिशनल मीनिंग ऑप्शनल एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में कर सकते हैं। तो जो मेन स्ट्रक्चर जो है इस सेंटेंस का वो है द हंटर किल्ड द लायन। तो यानी इसका जो अ, या वो सब्जेक्ट है, द हंटर जो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट काम करता है, किल्ड एज अ वर्ब और द लायन एज एन ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ऑप्शनल एलिमेंट्स थे इस सेंटेंस में। अब हम देखेंगे इन 7 पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेसिक 7 पैटर्न्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। सबसे पहले जो एक सिंपल बेसिक सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है ये सबसे मिनिमम नेसेसरी एलिमेंट्स जो है सेंटेंस के, वो सब्जेक्ट और वर्ब है। यानी ये सब डिपेंड है कि किस तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं, उसी पे डिपेंड है कि कौन से वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, क्या जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं क्या वो वर्ब एज अ उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है या नहीं, क्या उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है या नहीं, क्या वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो सब जो है वो वर्ब पे ही डिपेंड है। यानी जिस तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं, हमें वर्ड्स भी उसी तरह से चूज करने हैं कि हम किस तरह से अपनी बात जो है कम्युनिकेट कर सकें। जैसे कि हम जो शॉर्टेस्ट जो है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब, और इन सब्जेक्ट वर्ब के बेसिस पे हम बहुत सारे एडिशनल एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं ताकि हम और एंड लार्ज सेंटेंसेस हम क्रिएट कर सके। जैसे कि सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल लॉफ्ट, तो यहाँ पर भी जो लॉफ्ट है ये वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से वी स्लीप, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है। और ये बेसिक पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस जो है, नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, वो सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्ट है। तो इस पैटर्न में इस सेंटेंस में ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, वो वर्ब है और वो एडजेक्ट है। एडजेक्ट हम कहते हैं यूजुअली ये एक्सप्रेस करता है प्लेस, डायरेक्शन, टाइम, यूजुअली इनसे आइडेंटिफाई होते हैं। तो सेंटेंसेस में एडजेक्ट का होना, तो इस तरह से ये सेंटेंस अगर इस तरीके का सेंटेंस होगा, इस तरीके का पैटर्न होगा, तो एडजेक्ट जो है एज एन ऑब्लिगेटरी एलिमेंट काम करता है, सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्ट। और अगर हम इनमें से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो वो ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट होगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है द डायरेक्टर इज द इन द ऑफिस, और नेक्स्ट सेंटेंस एवरीवन वाज ऑन द स्ट्रीट, उसके बाद माय पेरेंट्स वेर अपस्टेयर्स। तो इन सेंटेंसेस में जो वर्ब है वो बी फॉर्म में है, इज वाज वर बी फॉर्म में है। और जो जैसे कि ऑब्जेक्ट है एडजेंक्ट जो है वो इन द ऑफिस, ऑन द स्ट्रीट, अपस्टेयर्स, ये दिखाता है डायरेक्शन दिखाती है, या टाइम प्लेस ये सब दिखाता है, तो इनको हम एडजेंक्ट कहते हैं। तो इस तरीके का भी सेंटेंस होता है, और इस सेंटेंस पे, इस बेसिक सेंटेंस पे हम बहुत सारे ऑप्शनल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं ताकि हम और लॉन्गर सेंटेंसेस जो है उससे बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पैटर्न जो है पैटर्न 3, वो सीवीसी है, यानी सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। यानी तीनों जो है ये सेंटेंस में एक ऑब्लिगेटरी रोल है इनका। इन सब सेंटेंस में अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट को हम निकालेंगे तो एक ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट वो सेंटेंस होगा। मैंने बी और बिकम में इन वर्ब्स में कोई और वर्ब होगा
तो उसके बाद नाउन होगा तो हमेशा वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है, लेकिन अगर बी और बिकम होगा उसके बाद नाउन है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ सेंटेंस में हम देख सकते हैं। या शी सेंट मी सम फ्लावर्स, या हिज ब्रदर बॉट हिम अ हैंडसम शर्ट। तो इस तरह से मैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये सब जो है वर्ब एग्रीमेंट पे डिपेंड है, कितने ऑब्जेक्ट्स वो लेता है, वर्ब कितने ऑब्जेक्ट्स लेता है, क्या ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये सब जो है ये वर्ब पे ही डिपेंड होता है। ये सारे जो मीनिंग है वर्ब ही कैरी करता है। अब हम इस चेकर प्रोग्रेस पे कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। जैसे यहाँ पर हम जो हमने लास्ट पैटर्न 4, 5, 6, 7 जो हमने देखे, तो इस बेसिस पे हम चेकर प्रोग्रेस करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो इनमें देखिए इसका जो बेसिक सेंटेंस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है। जैसे आई लेफ्ट माई कीज एट द होम, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो SVOA है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडजेंट। इसी तरह हर ग्रैंडपा रीड्स हर इंटरेस्टिंग स्टोरीज एट एवरी नाइट, तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप नेक्स्ट जो है कमिंग सेंटेंस को आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं पैटर्न्स, उनको लेकर आप इन एक्टिविटीज को कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यूनिट 2, द नाउन फ्रेज। जो नाउन फ्रेज है इसका साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम देखेंगे इस यूनिट का मकासद हम देखेंगे, फिर हम बात करेंगे इस यूनिट के तारों पे, फिर बात करेंगे हम इस्म की खुसूसियात, इस्म के इकसाम, इस्म के पहलू, नंबर और जिन्स पे हम बात करेंगे, यानी नंबर जेंडर, और इस्म जुमले की साखत जिसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि जो नाउन फ्रेज हैं वो क्या है, और नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या है, उनके कंपोनेंट्स क्या है, जो हमें यानी नाउन फ्रेज हम किसको कहेंगे वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। नाउन फ्रेज इंपॉर्टेंट क्यों है, नाउन फ्रेज के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं, जेंडर को हम डिस्कस करेंगे, नंबर को हम डिस्कस करेंगे, और नाउन फ्रेज के स्ट्रक्चर को देखेंगे। उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑप्शनल एलिमेंट्स आते हैं उनको भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे नाउन की डेफिनेशन, नाउन हम यूजुअली कहते हैं नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी किसी भी चीज का नाम, शख्स का नाम, जगह का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। लेकिन जो नाउन है इसमें इस डेफिनेशन में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, ये हमें पूरा आइडिया नहीं देता है कि जो नाउन है वो हम किसको कहेंगे। जैसे कि वर्ड, फ्रीडम, एक्शन, तो इनको हम दोनों को किस तरह से नाउन कहेंगे, तो इस डेफिनेशन से पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो इस यूनिट में हम पूरा डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि जो नाउन है एज एन वर्ड क्लास जो है वो डिस्क्राइब होता है, वो डिफरेंट वर्ड क्लासेस से किस तरह से मुख्तलिफ है, यानी वो वर्ब से किस तरह से मुख्तलिफ है, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, उसको हम पूरा देखेंगे। और इस यूनिट में हम ये भी देखेंगे कि जो नाउन फ्रेज हैं, नाउन फ्रेज में कौन से बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं, उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है उसको भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ नाउन, यानी इस्म की खुसूसियात क्या है, उनकी फीचर्स क्या है वो हम देखेंगे। यूजुअली देखा जाता है कि जो नाउन है वो उसकी जो प्लूरल फॉर्म है, हमेशा नाउन जो है वो एस एज अ प्लूरल कैरी कैरी करता है। जैसे कि बॉल का प्लूरल जो है वो बॉल्स है, ट्री का ट्रीज। तो इसी तरह जो नाउन्स हैं वो हमेशा पोजेसिव कैरी करते हैं, पोजेसिव फॉर्म्स कैरी करते हैं। जैसे फादर का फादर्स, ब्रदर का ब्रदर्स, डॉग का डॉग्स। तो इस तरह से पोजेसिव फॉर्म, पोजेसिव एलिमेंट्स लेते हैं ये सेंटेंस में। और इसके अलावा जो नाउन्स हैं वो हमेशा आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स के बाद आते हैं, यानी आर्टिकल्स नाउन से पहले आ जाते हैं। जैसे कि द हाउस, अ बॉय, एन आर, द प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से जो है इनका ये जो फीचर्स हैं, यानी प्लूरल फॉर्म लेते हैं, पोजेसिव्स लेते हैं, पोजेसिव फॉर्म इनका होता है, और इसके अलावा जो आर्टिकल है हमेशा नाउन से पहले आता है।
लेकिन इनमें बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, ये बेसिक रूल है, जनरल रूल है। तो इन जनरल रूल में भी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पोजेसिव फॉर्म, जो प्लूरल फॉर्म में एस नहीं कैरी करते हैं, या जिनका पोजेसिव फॉर्म नहीं बनता है, या बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम देखते हैं। अब लेकिन जनरल रूल जो है वो यही है कि नाउन्स, उनकी जो फीचर्स हैं वो प्लूरल फॉर्म कैरी करते हैं, पोजेसिव्स कैरी करते हैं, और उसके अलावा वो आर्टिकल्स के बाद यूजुअली देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं जो नाउन्स के काइंड्स हैं, यानी टाइप्स जो हैं, जिसको हम कहते हैं इस्म की इकसाम, वो क्या है। सबसे पहले जो है मुनासिब इस्म और आम इस्म, जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन यानी वो नाउन जो एक यूनिकली एंटिटीज को आइडेंटिफाई करता है, यानी खास चीजों को आइडेंटिफाई करता है, उनको हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। इसके जैसे कि एग्जांपल रवि, लता, डाली, या ताजमहल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एक यूनिक जो है यूनिक चीज को आइडेंटिफाई करती है, उनको हम मुनासिब नाउन या मुनासिब इसम इसको कहते हैं, यानी जिसको हम प्रॉपर नाउन यूजुअली कहते हैं। और उसके अलावा जो है प्रॉपर नाउन, जिसको हम कॉमन नाउन, जिसको हम आम इसम कहते हैं। तो आम इसम में कोई भी ऐसे वर्ड या किसी भी वर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि सिटी, रिवर, गर्ल, बॉय। तो ये जनरल में यानी ये कोई खास नाम नहीं होता है। सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, एनिमल कोई भी एनिमल हो सकते हैं, या बॉय किसी भी बॉय के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो इनको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं, जिनको हम आम इसम भी कहते हैं। तो उसके बाद जो है काउंट नाउन्स और नॉन काउंट नाउन्स, यानी शुमार इसम और गैर शुमार इसम। शुमार इसम हम उनको कहते हैं जिनको हम शुमार कर सकते हैं, यानी ऐसे नाउन जिनको हम शुमार कर सकते हैं, उनको हम शुमार इसम कहते हैं। जैसे कि बुक, पेन, गर्ल्स, बॉयज, इनको हम शुमार कर सकते हैं, इनकी हम तादाद हम गिन सकते हैं, तो इनको हम शुमार इसम कहते हैं। और जिन नाउन्स की हम तादाद गिन नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम कहते हैं गैर शुमार इसम। जैसे कि शुगर यानी चीनी, वाटर, हीट, इनको हम जो है इनको हम शुमार नहीं कर सकते हैं, तो इनको हम गैर शुमार इसम कहते हैं। यूजुअली जो गैर शुमार इसम है ये हमेशा या तो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में भी आ जाता है। जैसे कि वाटर ये सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन पीपल ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, कैटल प्लूरल फॉर्म में होगा। ये नॉन काउंटेबल है, यानी गैर शुमार है, लेकिन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यानी गैर शुमार इसम में दोनों हम देख सकते हैं, शुमार इसम भी इसमें, यानी इसमें हम प्लूरल्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हो गए जो प्लूरल फॉर्म में होगी, और कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा जो है खुलासा इसम और कंक्रीट, यानी एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट के नाम से इसको पहचाना जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उनको कहते हैं जो यानी किसी भी आइडिया को आइडेंटिफाई करते हो, किसी आइडिया के बारे में, फीलिंग के बारे में, इमोशन के बारे में हो, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और कंक्रीट नाउन उनको कहेंगे जो एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हो, यानी एक जिनको एक जिनकी एक रेफरेंस होगी, वो फिजिकल रेफरेंस होगी, उनको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। जैसे कि बुक है, सन है, अर्थ है। और एब्स्ट्रैक्ट में हमने एग्जांपल दी, ड्रीम है, लव है, मिजरी है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, ये सब आइडिया है, तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और जिनमें कंक्रीट और फिजिकल अपीयरेंस होगी, उनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इस प्रोग्रेस में हम करेंगे, इस एक्टिविटी में देखेंगे, इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से नाउन जो प्रॉपर हैं, कौन से कॉमन हैं, कौन से काउंटेबल हैं, कौन से अनकाउंटेबल हैं। यहाँ पर पहली वाली एग्जाम्पल में नॉवल, हमें यहाँ से नाउन दिए गए हैं। नॉवल, पेपर, लंदन, रिवर, एलिजाबेथ, कावेरी, फॉरेस्ट, प्लैनेट, विक्टर, कमिटी, एग्जामिनेशन, जुपिटर, बॉलीवुड, द ओलंपिक्स, द गार्डियन। तो इनको हमें आइडेंटिफाई करना है, इनको लिस्ट करना है, प्रॉपर नाउन्स को एक साइड में और कॉमन नाउन्स को देखना है दूसरे साइड में। हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन्स को देखते हैं। प्रॉपर नाउन्स में सबसे पहले लंदन, एलिजाबेथ, कावेरी, विक्टर, जुपिटर, बॉलीवुड, ओलंपिक, गार्डियन। तो ये सब जो है ये प्रॉपर नाउन है, ये खास
नाउन्स के बारे में बताता है, यानी खास चीज़ों को रेफर करता है, उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं, यानी नॉवल है, रिवर है, पेपर है, फॉरेस्ट है, ये सब जो है ये कॉमन नाउन्स में आ जाएंगे। इसी तरह से दूसरी जो एक्टिविटी है, इनमें हमें देखना है काउंटेबल नाउन्स कौन है और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन है। यहाँ पर जैसे काउंटेबल नाउन्स में हमें यहाँ पर लिस्ट दिया गया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में, जैसे अंकल, बुक, मिल्क, फीलिंग, चैप्टर, ओशन, पीपल, करेज, एडवाइस, न्यूज, डिसीजन, टेस्ट, डेटा, मीडियम, सेंटेंस। तो इनको हमें लिस्ट आउट करना है कि एक जो है इनमें से जितने भी वर्ड्स हैं वो काउंट नाउन में आ जाएंगे, उनको काउंट नाउन में रखना है, और जो वर्ड्स नॉन काउंट नाउन में आ जाएंगे उनको हमें नॉन काउंट में रखना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल सबसे पहले हम करेंगे काउंट नाउन में वो कौन कौन से नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नाउन में रखेंगे। जैसे अंकल, बुक, फीलिंग, चैप्टर, ओशन, डिसीजन, टेस्ट, मीडियम, सेंटेंस जो है ये काउंट नाउन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इनकी तादाद जो है वो हम गिन सकते हैं, इनको हम काउंट नाउन कहते हैं। और जो बाकी जो नाउन्स हैं वो नॉन काउंट नाउन में आ जाएगी, जैसे कि मिल्क, पीपल, करेज, एडवाइस, न्यूज, डेटा। अब हम देखते हैं इसम के पहलू, नंबर और जिन्स, यानी इसम के एस्पेक्ट, नाउन के एस्पेक्ट हम देखेंगे, जिसमें हम नंबर और जेंडर को हम देखेंगे। नाउन में हम कैसे नंबर और जेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हमने देखा काउंट नाउन्स जो है इनमें दो कैटेगरीज हैं, इनमें सिंगुलर है, इनमें प्लूरल है। यानी काउंट नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, या तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगी या तो वो प्लूरल फॉर्म में होगी। प्लूरल फॉर्मेशन में भी दो कैटेगरीज हैं प्लूरल फॉर्म में, रेगुलर प्लूरल्स और इरेगुलर प्लूरल्स। रेगुलर प्लूरल्स यानी जो हमेशा एस और ईएस या आईईएस कैरी करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, उनको हम रेगुलर कहते हैं। और इरेगुलर जो हमेशा साउंड में चेंज, जिनकी वजह से साउंड में चेंज आ जाती है, जब उनकी जो प्लूरल फॉर्म बनाई जाती है तो साउंड में चेंज आ जाती है, वॉवल में चेंज आ जाती है, या सफिक्स ईएन ऐड हो जाता है, या जीरो सफिक्स ऐड हो जाता है, उनको हम इरेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। तो रेगुलर प्लूरल्स के एग्जांपल बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, रोज रोजेस, मैंगो मैंगोज। तो इरेगुलर के एग्जांपल जैसे कि वाइफ वाइव्स, माउस माइस, फुट फीट, या चिल्ड्रन चाइल्ड चिल्ड्रन, या शीप। इसकी जो प्लूरल फॉर्मेशन वो भी शीप, क्योंकि इसको जीरो मॉर्फीम कैरी करता है, जीरो सफिक्स कैरी करता है। तो इनको हम इरेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। आपका शुक्रिया।